हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन नंबर 46 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 45 सेशंस। 45 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 46वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे हेडलाइन को। तो फ्रेंड्स, हेडलाइन में लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, वुमन हेल्ड फॉर सेलिंग इंजेक्शन एट इन्फ्लेटेड प्राइस। तो गाइस, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वुमन आपको समझ में आता है, औरत। हेल्ड, अब देखिए यहाँ पर आपको हेल्ड को समझना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हेल्ड जो है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म या फिर आप कह सकते हो सेकंड फॉर्म है। सेकंड या थर्ड फॉर्म होल्ड की हेल्ड हो जाती है। और जब भी कभी हेडलाइन में किसी भी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। वुमन हेल्ड, इसका मतलब वुमन वॉज हेल्ड। वॉज है जो यहाँ पर हिडन है, अब उसको हेडलाइन में नहीं लिखते क्योंकि हेडलाइन में हमें ग्रामर से कोई मतलब नहीं होता। वुमन हेल्ड यानी कि औरत को पकड़ा गया। फॉर सेलिंग, फॉर बताता है पर्पस, फॉर सेलिंग बेचने के लिए। फॉर एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में जब भी आप किसी वर्ब को लिखते हो तो आपको जरन फॉर्म में उसको लिखना होता है, आईएनजी फॉर्म में उसको आपको लिखना होता है। वुमन हेल्ड, औरत को पकड़ा गया। फॉर सेलिंग, बेचने के लिए। इंजेक्शन, इंजेक्शन को बेचने के लिए। एट इन्फ्लेटेड प्राइस, प्राइस तो आपको पता है, दाम, मूल्य। इन्फ्लेटेड का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो इन्फ्लेटेड का मतलब होता है अनरीजनेबल प्राइस, हाई प्राइस, ऊंचे दाम जो कि अनरीजनेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्फ्लेटेड का मतलब होता है ऊंचे दाम, इन्फ्लेटेड प्राइस। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि औरत को पकड़ा गया ऊंचे दाम पर इंजेक्शन को बेचने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आज की हेडलाइन। चलते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अ 56-year-old रिटायर्ड टीचर। देखिए, सबसे पहले यहाँ तक हमने पढ़ा अ 56-year-old रिटायर्ड टीचर। तो एक यहाँ पर टीचर की बात की जा रही है। यहाँ पर जो लगा है, आप देख रहे हो आर्टिकल, वो टीचर के लिए लगा हुआ है। और टीचर किस प्रकार का, टीचर तो नाउन हो गया अपने आप में, और टीचर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिटायर्ड। तो रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक और एडजेक्टिव है जिसको आप कह सकते हो ये 56-year-old यानी कि 56 साल का। तो अब ये तो पता नहीं है कि लेडी है वो जेंट्स है, ये तो आगे पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये जो है वो लेडी होगी क्योंकि ऊपर हेडलाइन में इसकी चर्चा की है वुमन। तो ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि ये एक लेडी के बारे में बात की जा रही है कि अ 56-year-old रिटायर्ड टीचर, एक 56 साल की जो रिटायर्ड टीचर है, हैज़ बीन, यहाँ पर दिया है हैज़ बीन अरेस्टेड। हैज़ बीन के बाद में आपको अगर थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 56 साल की एक जो रिटायर्ड टीचर है, हैज़ बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बता दिया है पर्पज़, फॉर जोड़ करके। अब फॉर से आगे कहानी को जोड़ा है। फॉर एक प्रपोजिशन है, आगे के सेंटेंस को, आगे के वर्ड को जोड़ने का काम करता है। फॉर अब काय के लिए, एलिजली, एलिजली मतलब कथित तौर पे, कथित तौर पे। जब हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं होता, न्यूज़पेपर एजेंसीज के पास में कोई प्रूफ नहीं होता, और इस वर्ड का वो अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, एलिजली यानी कि कथित तौर पर। ऐसा सिर्फ आरोप लगाया, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। तो एक 56 साल की जो रिटायर्ड टीचर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर एलिजली सेलिंग, बेचने के लिए, एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस, ऊंचे दामों पर। ठीक है फ्रेंड्स, इन्फ्लेटेड को मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एन इंजेक्शन, एक इंजेक्शन को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए 56 साल की जो एक टीचर है, रिटायर्ड टीचर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इंजेक्शन के बारे में आगे दिया है यूज्ड फॉर, जिसको यूज किया जाता है। फॉर बताता है पर्पज, यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। तो ट्रीटिंग मतलब इलाज करना, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको उनका इलाज करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
आगे बढ़ने का काम करते हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं एफडीए। तो फूड और एक ड्रग का एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक प्रशासन है, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं एफडीए। ऑफिशियल्स, यानी कि एफडीए के जो ऑफिशियल्स अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, तो महाराष्ट्र के जो फूड और जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो ऑफिशियल्स हैं सेड ऑन फ्राइडे, ये बात उन्होंने बताई फ्राइडे को। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, आगे की कहानी को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एक्टिंग, एक्ट का मतलब कार्य, मतलब कार्रवाई करना। एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ, देखिए हाईलाइट किया मैंने टिप ऑफ को, तो टिप ऑफ आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड मिल जाता है। टिप ऑफ का मतलब होता है सूचना। जब पुलिस को सूचना मिलती है, कोई फ़ोन करके पुलिस को बता देता है कि मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो टिप ऑफ का सिनोनिम आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ यानी कि उस सूचना पर काम करते हुए, सूचना पर काम करते हुए, ये एक पार्टिसिपल है जो आगे की विशेषता बताएगा, आगे के लिखे हुए सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ, एक टिप ऑफ पर काम करते हुए, एक सूचना पर काम करते हुए, अ जॉइंट टीम ऑफ कल्याण क्राइम ब्रांच एंड एफडीए ऑफिसर्स, एक जॉइंट टीम थी किसकी, और कल्याण क्राइम ब्रांच की और एफडीए जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रेड डाली, रेडेड द हाउस, एक घर पर रेड डाली। रेड यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो रेडेड द हाउस ऑफ द एक्यूज, एक्यूज होता है आरोपी, जिसने कोई गुनाह किया होता है। तो उस औरत को जो ऊंचे दामों पर, इन्फ्लेटेड प्राइस पर जो इंजेक्शन को बेचने का काम कर रही थी, तो उसके घर पर एक, मतलब जो कि आरोपी है, उसके घर पर रेड डाली गई, जिसका नाम है एक्यूज का नीता पंजावनी, नीता पंजावनी एट मनीष नगर। कहाँ पर, मनीष नगर में एक जो नीता पंजावनी जो आरोपी है उसके घर पर रेड डाली। किसने, कल्याण क्राइम ब्रांच और एफडीए ऑफिसर्स की एक जॉइंट टीम ने, उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जो उनको प्राप्त हुई थी। ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की शाम को। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। बहुत इन्जॉय आप इसको कर रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको फिर भी रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, अब देखिए यहाँ पर तो फुल स्टॉप आ गया था, आगे का सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। अब सेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए सेंटेंस है। द पुलिस यहाँ पर अपने आप में एक नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं। तो द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। अ डिकॉय, डिकॉय मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, डिकॉय एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी को झांसे में ले लेता है। किसी को झांसे में ले लेने वाला जो पर्सन है उसको आप कहते हैं डिकॉय। अ डिकॉय अप्रोच्ड मतलब पहुंचा, अप्रोच का मतलब टू रीच, टू रीच मैं आपके लिए लिख देता हूं REACH, पहुंचना। तो एक जो डिकॉय था, जो एक झांसा देने वाला व्यक्ति, अप्रोच्ड द एक्यूज्ड, आरोपी जो थी उसके पास में पहुंचा। उस आरोपी के पास में कौन पहुंचा, एक डिकॉय पहुंचा, एक झांसा देने वाला व्यक्ति पहुंचा द एक्यूज्ड आरोपी के पास। एंड और शी डिमांडेड, शी यहाँ पर उस वुमन के लिए यूज किया जा रहा है जिसका जिक्र मैं आपके साथ में ऑलरेडी कर चुका हूँ हेडलाइन में। शी यहाँ पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जा रहा है, और वुमन नाउन था। तो शी डिमांडेड, उसने डिमांड किया 60,000 रुपीज, कितने, 60,000 रुपए, फॉर वन वायल, वायल होता है शीशी, एक शीशी के लिए उसने 60,000 रुपए की डिमांड की। ऑफ अब ये जो वायल थी किसकी थी, ऑफ एक्टेमरा, 400 mg। तो एक इंजेक्शन जो है जिसका नाम है एक्टेमरा 400 mg, और जिसका दूसरा नाम है टोसिलीजुमाब इंजेक्शन, टोसिलीजुमाब इंजेक्शन। तो ये दो नाम से इसको जानते हैं, एक एक्टेमरा 400 mg और टोसिलीजुमाब इंजेक्शन। बाय सिप्ला, सिप्ला एक कंपनी है मेडिकल की, तो सिप्ला एक कंपनी है जिसके द्वारा इन इंजेक्शन्स को तैयार किया जाता है, और उस इंजेक्शन की डिमांड उस औरत ने की थी एक शीशी के लिए 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज।
दो हालांकि इट्स इट्स यहाँ पर इंजेक्शन के लिए प्रोनाउन का यूज किया है, पजेसिव का यूज किया है। इट्स MRP इज 40,545 रुपीज़, 40,545 रुपये उसका MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा पैसे मांग रही थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजीव जॉन, जिनका नाम था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजीव जॉन, कल्याण क्राइम ब्रांच सेड, कल्याण क्राइम ब्रांच, तो कल्याण क्राइम ब्रांच जो है उसके एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजीव जॉन, जिनका नाम है, सेड, उन्होंने कहा। अब क्या कहा ये आगे लिखा हुआ है। शी डिड नॉट, शी यहाँ पर उस वुमन के लिए यूज किया गया है, फिर से प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में। शी डिड नॉट वेरीफाई, उसने वेरीफाई नहीं किया था। किसको? इफ, उसने ये पहचान नहीं की थी, उसने वेरीफाई नहीं किया था। इफ की द कस्टमर, जो कस्टमर जो डिकॉय था, द कस्टमर वॉन्ट, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो याद रखना है, शी डिड नॉट वेरीफाई, उसने वेरीफाई नहीं किया था। इफ द कस्टमर वॉन्ट, सॉरी यहाँ पर दिया है देखिए वांटेड, तो अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि उसने मतलब वेरीफाई नहीं किया था कि इफ़ द कस्टमर वांटेड द इंजेक्शन, कि मतलब जो मतलब डिकॉय था वो इंजेक्शन को चाहता था, जो मतलब कस्टमर था वो इंजेक्शन को चाहता था फॉर एनी पेशेंट, कि वो किसी पर्सन के लिए उसको चाहता था, उस इंजेक्शन की मांग कर रहा था। तो ऐसा उस लेडी ने, उस वुमन ने वेरीफाई नहीं किया था। यहां पर ये आपका फुल स्टॉप आ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है शी वॉज ऑल्सो सेलिंग द इंजेक्शन। अब देखिए शी वही वुमन, बार बार इसकी चर्चा हो रही है तो हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। शी वॉज ऑल्सो सेलिंग, वो बेच रही थी द इंजेक्शन को विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। तो लाइक फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन बना है गाइस प्रिस्क्राइब से, प्रिस्क्राइब। अब देखिए प्रिस्क्राइब शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं, प्रिस्क्राइब वर्ड का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कोई मतलब कोई जो टैबलेट है, कोई इंजेक्शन है, कोई मतलब सिरप है, जब कोई डॉक्टर उसको मतलब प्रिस्क्राइब करता है, उसको रिकमेंड करता है, तो उसी के लिए आप यूज़ करते हैं। यानी कि किसी चीज़ को, किसी दवाई को लेने की जब डॉक्टर सलाह देता है तो आप उसको बोलते हैं डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने क्या किया, प्रिस्क्राइब किया। तो मैं कह सकता हूँ कि द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी दिस मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे ये दवाई बताई थी। ऐसे आप हिंदी में यूज़ कर लेते हैं अक्सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिस्क्राइब का एक नाउन है प्रिस्क्रिप्शन, TION, यहाँ पर ये शब्द खत्म हो रहा है तो आपको मैं बताना चाहूँगा TION, जब भी आपको कोई ये ऐसा वर्ड मिल जाए TION पर ख़त्म होने वाला, तो वह अक्सर नाउन ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि शी वॉज सेलिंग दी इंजेक्शन, वह इंजेक्शन को बेच रही थी विदाउट, मतलब के बिना, अ प्रिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो उस इंजेक्शन को बेच रही थी। यानी कि किसी भी डॉक्टर से उसकी बातचीत नहीं हुई थी इस मामले में कि ये जो इंजेक्शन है वो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ठीक है, नेसेसरी है कि नहीं है, ऐसा कोई मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया था उसने, वैसे ही वो मतलब बेच रही थी उसको। चलते फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे हम बढ़ने का काम करते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है वी कॉट हर, हमने उसको पकड़ लिया। वी कॉट हर, हमने उसको पकड़ लिया। वी सब्जेक्ट, यहाँ पर प्रोनाउन वी यहाँ पर पुलिस के लिए यूज किया जा रहा है। कॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए सेंटेंस हो जाता है। वी कॉट हर यहाँ पर प्रोनाउन लेडी के लिए आया है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वी कॉट हर, हमने उसको पकड़ लिया रेड हैंडेड, रंगे हाथों। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, यानी कि जुर्म करते हुए। तो वी कॉट हर रेड हैंडेड, हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। द पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट का मतलब होता है गाइस पता लगाना। पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, आर ट्राइंग कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सेंटेंस यहाँ पर यूज किया जा रहा है। द पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, पुलिस जो है खोजने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। हाउ मिस पंजावनी, पुलिस मतलब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हाउ मतलब कैसे, मिस पंजावनी ऑब्टेंड मतलब रिसीव्ड द इंजेक्शंस, के मतलब उस पंजावनी को वो इंजेक्शंस कैसे ऑब्टेन हुए, कैसे रिसीव हुए, कहाँ से उसके पास मतलब इंजेक्शंस आए।
इस बात का पता लगा रही है, इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आगे देखने का काम करते हैं। आगे लिखा हुआ है द FDA। अब देखिए एफडी तो अभी अभी हमने चर्चा की थी। एफडी होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में बोल देते हैं FDA। तो द FDA हैज सो फार का मतलब होता है अब तक, टिल नाउ। द FDA हैज सो फार अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें मैंने क्लियर की हैं अपने टेंसेस की वीडियो में। जो भी फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी टेंसेस की वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट में टेंसेस की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो द FDA हैज़ सो फार मेड, अब जो FDA है हैज़ सो फार मेड 15 अरेस्ट। तो अब तक उस FDA ने 15 अरेस्ट किए हैं, 15 मतलब गिरफ्तारियां की हैं इन 4 डिफरेंट रेट्स, 4 अलग अलग रेट्स में, 4 अलग अलग रेट्स के दौरान उसने मतलब उस FDA डिपार्टमेंट जो है उसने 15 अरेस्ट मतलब किए हैं ऑन ऑन और जो रेट्स किस पर हुई हैं, ऑन ब्लैक मार्केटियर्स, काला बाजारी करने वाले लोगों के ऊपर। जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, सेलिंग, वो बेच रहे हैं लाइफ सेविंग इंजेक्शंस। लाइफ सेविंग मतलब जीवन को बचाने वाले लाइफ सेविंग इंजेक्शंस जो बेच रहे हैं, यूज्ड जिनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, इलाज में, ऑफ कोविड-19 के इलाज में। तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो भी इंजेक्शंस जो कि लाइफ सेविंग है, जिनका मतलब कारोबारी जो ब्लैक मार्केटियर्स है, उन पर रेट्स के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया FDA के दौरान, FDA की रेट्स के दौरान। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सैड एन ऑफिसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये पूरी बात है, ये पूरा इंसिडेंट एक ऑफिसर ने बताया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं कि आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है द FDA रिसीव्ड। FDA में बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूं, बार बार ये शब्द आपको मिल रहा है, इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें। तो GS के क्वेश्चन के हिसाब से भी ये बन जाता है कि FDA की फुल फॉर्म क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। द FDA रिसीव्ड, FDA ने रिसीव किया था क्या, द टिप ऑफ, सूचना, एंड और वी प्रोवाइडेड, हमने प्रोवाइड किया, वी प्रोवाइडेड असिस्टेंस हेल्प इन द रेड में, यानी कि जो रेड जो डाली गई थी उसमें असिस्टेंस हमने देने का काम किया, हमने मतलब मदद दी। द FDA रिसीव द टिप ऑफ, कब, जब FDA को वो मतलब टिप ऑफ मिली, वो सूचना मिली, तो वो उसने कहा है कि मतलब हमने मतलब रेड में एक असिस्टेंस दी थी, हेल्प दी थी। आगे बढ़ते हैं। वी विल, आगे जरा हम इसको हटाना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वी विल बी हैंडलिंग, हम मतलब हैंडल कर लेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। फर्दर मतलब आगे की इन्वेस्टिगेशंस मतलब कार्रवाई। तो उन्होंने एक बात और ये कही कि वी विल बी हैंडलिंग, हम मतलब हैंडल कर लेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, आगे की कार्रवाई को। मिस्टर जॉन ने ये कहा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपके लिए लास्ट का पैराग्राफ और बच जाता है सर, तो आप इस सेशन के लास्ट तक जुड़े रहें, आपको ये सेशन बहुत ही मज़ेदार लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, एक लास्ट पैराग्राफ जो रह गया है मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अ केस हैज़ बीन फाइल्ड, यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं दिया है, फाइल्ड दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो अ केस हैज़ बीन बुक्ड, अ केस हैज़ बीन फाइल्ड, अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो इन 3 वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हैज बीन प्लस फाइल की थर्ड फॉर्म, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस है। अ केस हैज बीन फाइल्ड, एक केस फाइल कर दिया गया है एट उल्हासनगर पुलिस स्टेशन, कहाँ पर, उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में एक केस फाइल कर दिया गया है। एंड द एक्यूज्ड हैज बीन, एक्यूज्ड मतलब आरोपी, और जो आरोपी है हैज बीन बुक्ड, और मतलब उस आरोपी को बुक कर लिया गया है, मतलब उस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अंडर सेक्शंस देखिए सेक्शन में ऐसा लगा हुआ है, तो कई सेक्शंस के तहत उस पर ये मामला दर्ज हुआ है। ऑफ इंडियन पिनल कोड, भारतीय जो दंड संहिता उसके तहत,
तो इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है उसके अंतर्गत जितनी भी मतलब कई सेक्शंस एस में लगा हुआ है सेक्शन में, तो कई सेक्शंस के तहत उस पर केस फाइल किया गया है। अब जो केसेस हैं, जो किस आधार पर कौन कौन से एक्ट लगे हैं वो आगे दिए हैं। द ड्रग्स जैसे कि प्राइस कंट्रोल, द ड्रग्स और द ड्रग्स जिसको हम ब्रैकेट में कह सकते हैं प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि वो ड्रग्स जिस पर प्राइस कंट्रोल को लिए होता है उस ऑर्डर के तहत। आगे दिया है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो देखिए एसेंशियल तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने हाईलाइट किया है स्पेशली। तो एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, ज़रूरी, मैंडेटरी। तो एक तो पहला हुआ द ड्रग्स ऑर्डर और दूसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। कमोडिटीज होते हैं प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड एंड बॉट इन द मार्केट। तो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स बेचे और खरीदे जाते हैं उनको आप कह सकते हैं कमोडिटीज। तो एसेंशियल कमोडिटीज का एक एक्ट है 1955 जो एक्ट के तहत है, ये जो एक कानून है। एंड और द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है जो कि है 1940 का, यानी कि इनको लाया गया था 1940 में। तो एक 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है और एक है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और उससे पहले है द ड्रग्स ऑर्डर, एक ड्रग्स के ऑर्डर जो प्राइस कंट्रोल के लिए काम आता है। तो ये जो कुछ एक्ट्स है इसके तहत उस लेडी पर ये एक्ट लगाए गए हैं, उस पर ये आरोप लगाए गए हैं, ये चार्जेस उस पर लगाए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।